स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप टाइटैनिक के बारे में खबर सुन रहे होंगे। बेसिकली क्या है कि जो टाइटैनिक शिप था उसका जो मलबा पड़ा हुआ है समुद्र के अंदर, उसको देखने के लिए कुछ टूरिस्ट गए थे एक सबमर्सिबल के माध्यम से। देखिए, मैंने थंबनेल के ऊपर सबमरीन लिखा है, लेकिन ध्यान रखना है मैंने जानबूझकर लिखा ताकि आपका ये डाउट क्लियर कर सकूं कि वो सबमरीन नहीं है, वो बेसिकली सबमर्सिबल है। तो सबमर्सिबल क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके लिए जो टूरिस्ट गए थे, जो 5 लोग गए थे, उनका जो सबमर्सिबल है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, वो मिल नहीं रहा है, वो गायब हो गया है। और बताया जा रहा है बस कुछ ही घंटों का जो ऑक्सीजन, इमरजेंसी वाला जो ऑक्सीजन है, उसके अंदर बचा हुआ है। अदरवाइज उनको नहीं ढूंढा गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, रेस टू सेव 5 trapped in Titanic tourist sub with few hours of oxygen left। तो इसके बारे में आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हो तो हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। जो भी आपको लेना है हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और ध्यान रखिएगा, इसमें सभी कुछ आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से कराया जाता है। पर्सनल मेंटर ऑलरेडी स्टूडेंट्स को अलॉट हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज दिया जाता है, कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा आप में से जो भी लोग ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो 25 जून तक एक बड़ा सेल चल रहा है, ऑप्शनल के कोर्सेज पर आप ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये टाइटैनिक शिप है। आपको पता ही होगा, टाइटैनिक शिप जो है, मैं आपको बताता हूं, ये बेसिकली 1912 में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था, जिसके अंदर 2224 पैसेंजर्स थे। तो वो आपका डूब गया था। 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी इसके अंदर। 1985 में जाकर ये जो शिप है वो आपका वापस से मिला, मतलब कि नजर में आया। और आगे चलकर जो नॉटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो अंडर वाटर टूरिस्ट हैं, उनके लिए काफी रोमांचक बन गया ये। मतलब वहां पर लोग टूरिस्ट जाने लगे, उसको देखने की कोशिश करने लगे। और बेसिकली क्या है ना, इतना ज्यादा वो नीचे है, लगभग 4 किलोमीटर नीचे आप कह सकते हो, जो ओशन सरफेस होता है वहां से। मतलब आप समझिए 400 गुना, 400 टाइम्स ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर फील होता है। आप देख सकते हो इस तरह का जो पूरा मलबा है, रैकेज है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखने के लिए यहां पर एक सबमर्सिबल के माध्यम से, ये आप देख सकते हो, ये सबमर्सिबल है, इसमें कैपेसिटी है लगभग 5 लोगों की। और इमरजेंसी तक बताया जाता है कि 96 आवर्स तक इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपका सप्लाई किया जाता है, उसके अंदर अवेलेबल है। और 4000 मीटर के डेप्थ तक जा सकता है, वही मतलब 4 किलोमीटर के आसपास। तो ये जो है बेसिकली इसके माध्यम से 5 लोग गए थे नीचे टाइटैनिक को देखने, इसका रैकेज को देखने, लेकिन वो जो पूरा सबमर्सिबल है वो अभी तक मिला नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो अभी संडे को, मतलब वहां के टाइमिंग के हिसाब से आप देखिए, मैं आपकी लोकेशन भी दिखाता हूं। देखो, ये जो टाइटैनिक शिप जो टूटा था, गिरा था समुद्र के अंदर, आज के डेट में है, वो बेसिकली आपको मिलेगा, ये कनाडा आप देख रहे हो, ये कनाडा का मैप है, ये नीचे यूएस हो गया। तो कनाडा का ये जो आइलैंड है आपको पता ही होगा, न्यू फाउंडलैंड, वहां से लगभग 400 माइल्स की दूरी पर होगा। और यूएस का अगर हम एकदम कोस्ट, जो नियरेस्ट कोस्ट अगर हम देखें तो 900 माइल्स की दूरी पर है। और यहां पर अटलांटिक ओशन में आप देख सकते हो, ये टाइटैनिक का शिप रैक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को देखने बताया जा रहा है कि संडे को लगभग 8 बजे के आसपास जो सबमर्सिबल है वो पानी के नीचे गया था। मतलब ये सबमर्सिबल का नाम ध्यान रखिएगा, ये है टाइटन। तो आपके एग्जाम वगैरह में कुछ अगर कहीं कुछ आ सकता है कि टाइटन रिसेंटली न्यूज में था, ये किस से रिलेटेड है, तो ये जो सबमर्सिबल था उसका नाम है। और बेसिकली बताया जा रहा था कि 7 घंटे के बाद, 7 आवर्स के बाद इसको पानी के ऊपर आना था। मतलब कि जो मलबा है उसको देखकर ये लोग ऊपर आ जाते 7 आवर्स के बाद। लेकिन 2 घंटे के अंदर ही बताया जा रहा है कि इसका जो कॉन्टैक्ट है ना वो आपका टूट गया। बेसिकली क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड से यहाँ पर इसके नियरेस्ट साइट पर जाते हैं शिप के माध्यम से। और जो शिप है वो वहीं पर रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर। और फिर ये जो सबमर्सिबल है टाइटन, उसको नीचे भेजा जाता है। तो उसका लगातार लिंक जो है शिप के साथ होता है। तो 7 आवर्स के बाद इसको ऊपर आना था, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही इसका जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो आपका टूट जाता है, जिसकी वजह से अचानक से पूरी अफरा तफरी मच जाती है। और अलग अलग देश जो है वो यहाँ पर हेल्प करने लगते हैं, कनाडा, यूएस,
अलग अलग जगह से नए नए प्रकार के जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर मंगाए जाते हैं ताकि इसकी खोज की जा सके कि आखिरकार ये जो टाइटन सबमर्सिबल है वो एग्जैक्टली गया कहां पर। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं वो 5 लोग कौन से हैं। ये जो टाइटन है इसके अंदर बताया जा रहा है कि इट वाज कैरिंग ब्रिटिश बिलियनियर हामिश हार्डिंग और पाकिस्तानी टाइकून है जिनका नाम है शहजादा दाऊद और उनके बेटे हैं सुलेमान, दोनों ही ब्रिटिश सिटीजनशिप रखते हैं। तो वो यहां पर इसके अंदर थे, 3 लोग थे। और इसके अलावा यहां पर जो कंपनी है उसके जो सीईओ हैं, जो ओशियन गेट एक्सपेडिशन ये जो कंपनी है जो टाइटन को भेजती है, उनके सीईओ भी इसके अंदर हैं। और इसके अलावा यहां पर एक फ्रेंच सबमरीन ऑपरेटर है पॉल हेनरी, इनको मिस्टर टाइटैनिक भी बुलाया जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा डाइव करते हैं, उस पर्टिकुलर साइट पर नीचे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको बहुत हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आपको वहां पर मलबा देखना है, जाना है टाइटन के माध्यम से, तो बताया जा रहा है कि लगभग $2.5 लाख समझते हो आप, लगभग 2 करोड़ के आसपास एक पर्सन का कीमत है उसके अंदर जाने के लिए। तो ये चीज है। जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात है तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे शिप्स, प्लेन्स जो हैं उनको बताया गया कि लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मतलब कि जो एरिया है वहां पर उनको ढूंढना स्टार्ट किया गया है, क्योंकि आपको समझना है ये डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। और बताया ये भी गया कि कनाडा की एक P3 एयरक्राफ्ट है, उसने कुछ नॉइसेस भी सुनी थी, बैंगिंग कुछ नॉइस आया था वहां से समुद्र से। वो नॉइस भी, क्योंकि सोनार के माध्यम से आप सुन सकते हो नॉइस जो है, तो वो नॉइस सुना गया था। और इसी को लेकर जो 2 रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं जो कि पानी के नीचे जाकर सर्च कर सकते हैं, उनको वहां पर तुरंत भेजा गया। एक सरफेस वेसल भी जो शिप है वो भेजा गया और जिसके अंदर सोनर कैपेसिटी थी वहां पर भेजा गया है। अभी तक कोई भी रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो नॉइस डिटेक्ट हुआ था पानी से, उसका जो डेटा है वो यूएस की नेवी एक्सपर्ट्स को भेजा गया है ताकि कुछ उसमें से जो रिजल्ट है वो सामने आ सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 10 के आसपास जो शिप हैं उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया। जो नेवी है उन्होंने स्पेशलाइज एक विंच भेजा है। विंच क्या होता है, बेसिकली क्या है कि मान लो अगर ये सबमर्सिबल अगर नीचे स्टक हो जाता है सरफेस पे, तो उसको उठाने के लिए ये जो विंच है वो काफी काम आ सकता है। तो वो भी यहां पर भेजा गया है ताकि उसको हटाया जा सके। जो यूएस है उन्होंने C-130 एयरक्राफ्ट और 3 C-17 उसको डिप्लॉय कर दिया है। डीप सी अंडर वाटर एक रोबोट भेजा गया है फ्रांस की ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूट के द्वारा, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार की अगर मदद की जा सके, उन लोगों को लाया जा सके तो वो मिल जाए। लेकिन अभी तक जैसा मैंने बताया कोई नामो निशान नहीं है। और मेरे ख्याल से बताया ये जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो इसके अंदर ऑक्सीजन बचा है ना, वो लगभग आप कह सकते हो कि भारत के टाइमिंग के हिसाब से 5 साढ़े 5 बजे तक का इसके अंदर ऑक्सीजन है शाम का। तो तब तक ये मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया यहां पर उनकी जान जा सकती है। इसके अलावा यहां पर बताया ज्यादातर एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, मतलब ये गायब कैसे हो गया। एक तो यह है कि अगर इसका इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आगे चलकर हो सकता है ये जो टाइटन है सबमर्सिबल है वो ऊपर आ जाए पानी के। लेकिन अगर इसके अंदर लीक हुआ होगा, जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है, लीक में क्या होता है कि पानी अंदर एंटर करने लगता है, जिसकी वजह से ये ऑब्वियस सी बात है ये ओशन के सरफेस में ही चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये एक बड़ा चिंता की बात है कि आखिरकार इसको हुआ क्या होगा। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि ये सबमरीन नहीं है। सबमरीन तो आपको पता है ना कि जो हमारी नेवी है वो इसका इस्तेमाल करती है, दुनिया भर की अलग अलग नेवी इस्तेमाल करती है। सबमरीन बहुत मैसिव होता है, वो अपने आप ऑपरेट कर सकता है। लेकिन ये जो टाइटन है ना, ये सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये खुद से काम नहीं करता है, इसका कनेक्शन होता है ऊपर। मैंने आपको बोला था ना, सरफेस पर ऊपर शिप होती है जिसका कम्युनिकेशन लगातार इसके साथ होता है। तो जैसे जैसे वो गाइडेंस करती है, जो होता है उसके हिसाब से ये भी वर्क करने लगता है। तो इसकी वजह से ये सबमरीन नहीं है, ये सबमर्सिबल है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत की गई थी, टाइटन को टाइटैनिक के पास भेजने की शुरुआत की गई थी 2021 में। बहुत सारा इसके अंदर रिसर्च डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, जो चीजें अब सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये जो सबमर्सिबल है टाइटन, ये काफी अनसेफ भी था। क्योंकि ज्यादातर जो वेसल्स होते हैं जिनको डीप में भेजा जाता है, सी के डेप्थ में भेजा जाता है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए, तो उसके अंदर प्रूवन इंजीनियरिंग होती है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है सेफ्टी का। लेकिन ये जो टाइटन भेजा गया था ना, सबसे पहला तो ये बताया जा रहा है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट था। इसका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा और ये स्टैंडर्ड डिजाइन से काफी डिफरेंट था। फिर इसके अलावा यहां पर क्या है ना कि जो इसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए था, एक रेप्यूटेबल मरीन ग्रुप के द्वारा इसको सर्टिफाई होना चाहिए था कि ये एकदम फुल प्रूफ है कि नहीं, क्योंकि अगर कुछ लोग अगर नीचे जा रहे हैं तो उनकी जीवन का एकदम ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो टाइटन
टाइटन था वो फुल प्रूफ शायद नहीं था, वो पूरा जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो उसको नहीं मिला था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आशा करते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग गए थे अगर मिल जाएं तो एक अगेन काफ़ी अच्छी बात होगी, लेकिन बहुत लंबा समय हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया संडे को ये लोग गए थे, अभी तक मिले नहीं हैं। तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि दुनिया में जो सबमरीन है उनमें से कौन से क्लास का सबमरीन सबसे लार्जेस्ट है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जो भी आपको बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव स्टडी IQ पर चेकआउट करते समय। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।